हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का गणित में प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और पर्सन 5 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो देखिए आकृति 7.8 है। ठीक है, तो देखिए 4 बिंदु है ए बी सी डी। ठीक है, और इन 4 बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, देखिए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका 4 बिंदु है ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखिए ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर इन चारों दूरी का मान आपका बराबर होगा तो यह ए बी सी डी एक वर्ग होगा और चंपा सही होगी। अगर आपका ए बी सी डी का दूरी का मान आपका बराबर नहीं है तो ए बी सी डी एक वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं ना। चलिए तो लिखते हैं हल। ठीक है, तो लिखते हैं दिए गए आकृति आकृति 7.8 से यह ज्ञात होता है कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी के। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सब का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए ए का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक्स देखते फिर वाई देखते हैं। तो देखिए एक्स ए का निर्देशांक आपका 3 है और इसका सीधा में देखिए 4 है। वाई का निर्देशांक, ठीक है, देखा 3 और 4, तो लिख दीजिए के निर्देशांक क्या आपका 3,4। ठीक है, और देखिए बी का निर्देशांक आपका क्या है, देखिए बी का निर्देशांक आपका देखिए सीधा जा रहा है 6 है और इधर 7 है, तो लिखिएगा 6,7। ठीक है, और सी का निर्देशांक, ठीक है, सी का निर्देशांक तो देखिए एक्स का 9 है और वाई का आपका 4 है, तो लिखिएगा 9,4। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा आपका, दिया डी का यहाँ 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो लिखिएगा 6,1 है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाने बोला, तो लिखिएगा इसलिए दूरी सूत्र के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे, तो लिखते ए बी। ठीक है, ए बी, तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आता है x1 माइनस x2 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो चलिए इसका मान लिखिए। तो देखिए x1, ठीक है, तो देखिए x1, तो हम लोग ए बी को ले रहे हैं, तो देखिए ए बी का मान है, तो देखिए 3x1 है और 6x2 है, 4 आपका y1 है और 7y2 है। ठीक है, तो 3 घटाओ 6 करेंगे, लिखेंगे 3 घटाओ 6 स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 4 घटाओ 7 और ऊपर लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए 6 से 3 घटा 3 और माइनस 6 बढ़ा इसलिए माइनस, और ऊपर स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस। देखिए 7 से 4 घटा आपका 3। ठीक है, ऊपर बड़ा 7 है
माइनस है, माइनस दे दिया स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए -3 का स्क्वायर बोला, यानी आपको -3 का 2 बार लिख के, -3 गुना -3, तो 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, यानी आपका 9, फिर प्लस, ये भी 9 हो जाएगा, लिख दिए -3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 9 जोड़ 9 18। ठीक है, अब 18 क्या करेंगे हम, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखते हैं 18 का आवाज गुणनखंड। तो देखिए 2 9 18, 3 तिया 9, और 3 एक कम 3, यानी आपका क्या क्या आया, 2 3 3 आया। ठीक है, तो लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो देखिए आपका 2 3 मिलके 1 2 3 बाहर आ गया, और एक तो रूट के अंदर रह गया। ठीक है, आपका ये 3√2, ये भी का निकल गया, आप निकालेंगे BC। तो लिखिएगा BC। तो देखिए फॉर्मूला आपका यही रहेगा, इसी फॉर्मूला का आधार पर बनाना है। तो देखिए BC आपका क्या है, BC है। तो देखिए 6x1 और 9x2, 7y1 और 4 आपका y2। तो लिखिएगा 6 माइनस 9 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखिएगा 7 माइनस 4 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए 9 से 6 घटा, आपका हो जाएगा 3, बड़ा 9 है, माइनस ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 7 से 4 घटा, आपका हो जाएगा 3 और स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, -3 का स्क्वायर किया था, हमारा कितना आता, 9 आया था, 9 लिख दीजिए, और 3 का स्क्वायर आपका 9 9 लिख दीजिए, 9 9 मिलके 18। तो 18 को हम लोग अगर निकाले थे तो आपका कितना है, 3√2, तो लिख दिया 3√2। ठीक है, आपका आ गया BC। अब निकालेंगे हम लोग CD, तो लिखते हैं CD। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए यही फॉर्मूला रहेगा, देखिए CD, देखिए CD, C और D। ठीक है, तो देखिए 9 आपका x1 है, 6 आपका x2 है, 4 आपका y1 है, और 1 आपका y2 है। ठीक है, लिखते हैं 9 घटाओ 6, 9 घटाओ 6 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखिएगा 4 घटाओ 1, 4 घटाओ 1 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो देखिए 9 से 6 घटा 3 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 4 से 1 घटा आपका 3 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, 3 का स्क्वायर किया 9, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर किया, आपका 9 ठीक है, तो 9 9 मिलके आपका हो जाएगा 18। तो 18 को आप निकाले थे कि ना, आपका √3√2 आएगा, तो लिख दिए 3√2, 3√2। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे DA का। ठीक है, तो DA निकालते हैं। तो देखिए अब हम निकालेंगे DA का। ठीक है, लिखिएगा DA बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा आपका। ठीक है, तो DA, तो देखिए, क्या देखिए, ये आपका D है, और ये आपका A है। तो D है, यानी x1 आपका 6 है, और x2 3 है, y1 आपका 1 है, और y2 आपका 4 है। ठीक है, तो लिखिए 6 - 3, तो लिखते हैं, चलिए 6 - 3, 6 - 3 स्क्वायर, फिर प्लस, और उसका है आपका 1 - 4, 1 - 4 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 6 से 3 घटा आपका हो जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 4 से 1 घटा आपका हो जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 तिया 9, और प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 9 9 मिलके 18। तो आपको 18 कब तोड़े थे, चलिए तोड़ देता हूँ मैं फिर एक बार 18 का। देखिए 2 9 18, 3 तिया 9, और 3 एक कम 3। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 2 3 मिलके 1 3 बाहर, और √2 को अंदर रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए AB है, देखिए AB, BC 3√2, AB 3√2, उसके बाद देखिए CD 3√2, और D का मान आपका कितना है, D का मान भी आपका 3√2, मैंने आपका चारों का दूरी आपका बराबर है। ठीक है, तो आपका बराबर है, तो यह एक वर्ग होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए चूंकि, लिखिएगा चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर आपका क्या है, 3√2, इसीलिए ABCD एक वर्ग है, वर्ग है, और चंपा सही है।
सही है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।